जो अपनी जान की बाजी लगाते हैं उन्हीं को ये सम्मान मिलता है और उनमें से मैं एक हूं। इस बात के लिए भी मैं धन्य हूं और उनमें से एक हूं मैं बीबीपुर गांव से। आज बीबीपुर गांव का भी धन्य भाग है और मैं तो यही कहूँगा आने वाले समय में आंदोलन जब भी चले भाई ये जो सम्मान मिला है आगे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे युवा साथी सम्मान को लेने की कोशिश करें। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। वही एक बार फिर हमारे साथ डॉक्टर दलबीर मौजूद, आप सभी जानते हैं इनको क्योंकि देशद्रोह का मुकदमा किसान आंदोलन के चलते इनके ऊपर लगा हुआ है और लगभग 2.5 महीने जेल में रह करके आए थे। तो इस वक्त गाँव बीबीपुर में मैं मौजूद हूँ और जो कार्यक्रम लाइव भी आपने देखा था ग्राउंड मीडिया फेसबुक पेज के ऊपर, जो सम्मान समारोह किया गया था यहाँ पर गाँव के अंदर, जो किसान जेल में गए थे किसान आंदोलन के दौरान उनको आज सम्मानित किया गया है। उन्हीं में से एक प्रमुख चेहरा है डॉक्टर दलबीर। सबसे पहले तो दलबीर जी राम राम जी। राम राम भाई राम। तो कैसा लगा जी आज जो ये सम्मान आपको मिला है, किसानों के द्वारा आपको सम्मानित किए गए हैं, कैसा लगा आज? भाई आज बड़ी खुशी हुई। भारतीय किसान मजदूर यूनियन ने आज बीबीपुर में आके मुझे सम्मानित कराया और मेरे साथ साथ जो पूरे हरियाणा से 29 आदमी जेल में गए थे उनको भी सम्मानित कराया। और खुशी की बात ये रही आज बहुत जोर शोर से बीबीपुर में ये प्रोग्राम हुआ और सबको इस अवसर पर एक एक पगड़ी पहनाई गई और एक एक ये मोमेंटो दिया गया जिस पर लिखा है किसान आंदोलन योद्धा किसान रत्न सम्मान। ये किसान रत्न सम्मान आज जो 29 आदमी जेल में गए थे आज सभी को दिया गया है। और इसके अलावा जो हमारे गांव का एक शहीद हुआ था आंदोलन की वजह से आज उसकी पत्नी को भी सम्मानित किया गया है शाल भेंट करके और एक ये किसान रत्न सम्मान दे करके। आज बहुत ही खुशी की बात है और पूरे गांव में आज उल्लास है और पूरे गांव में आज बहुत बड़ी खुशी है। और पूरे गांव ने जो बाहर से आए थे उनको बढ़िया चाय पकोड़े लड्डू से स्वागत कराया और पूरे गांव में भी लड्डू बांटे गए देसी घी के। तो भाई ये जो सम्मान मिला है सबसे पहले तो मैं इस हरियाणा की जनता ने हाथ जोड़ के ये कहूँ जो आज मेरे को पगड़ी पहनाई गई वो बल्कि हरियाणा ही की पगड़ी नहीं थी, वो पूरे हिंदुस्तान के शिरोमणि किसानों की पगड़ी थी। और मैं भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे उस पगड़ी का सम्मान कम हो, सम्मान घटे। उस जितना हो सकेगा मेरे से उस पगड़ी का मैं सम्मान बढ़ाऊंगा भविष्य में। और जब भी ये आंदोलन आगे चलेगा, अभी तो स्थगित है, समाप्त नहीं हुआ है, फिर से जोर शोर से इस आंदोलन में आगे भी हम भाग लेते रहेंगे। और जो ये मिला है आज किसान रत्न सम्मान, भाई ये करोड़ों रुपया में भी नहीं मिलता। ये जो साहसिक कार्य जिन्होंने करे किसान आंदोलन में, किसानों के लिए जिन्हें जोर शोर से जागरूकता फैलाई और क्रांति फैलाई, उन भाइयों को इस सरकार ने, इस क्रूर सरकार ने, इस फांसीवादी सरकार ने, इस तानाशाह सरकार ने जेल में डाला। उनके साहसिक कार्यों को देखते हुए आज ये किसान रत्न सम्मान दिए गए हैं। ये करोड़ों अरबों रुपये में भी किसी को मिलने वाला नहीं। मुझे दिल से आज खुशी है, एक ऐसा सम्मान जो अमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं है, जो अपनी जान की बाजी लगाते हैं उन्हीं को ये सम्मान मिलता है और उनमें से मैं एक हूँ। इस बात के लिए भी मैं धन्य हूँ और उनमें से एक हूँ मैं बीबीपुर गांव से। आज बीबीपुर गांव का भी धन्य भाग है और मैं तो यही कहूँगा आने वाले समय में आंदोलन जब भी चले भाई ये जो सम्मान मिला है आगे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे युवा साथी सम्मान को लेने की कोशिश करें। और जब भी ये फांसीवादी सरकार इस तरह का कुषड्यंत्र रचे उसमें बिल्कुल अपनी जान की परवाह न करते हुए और सरकार की जो षड्यंत्रकारी नीतियां उनकी परवाह न करते हुए आंदोलन में इसी तरह से कूद जाएं जिस तरह से अब कूदे थे 1 साल के दौरान। चलो जी, तो भाई देख सकते हैं कितनी खुशी है डॉक्टर दलबीर के चेहरे पर, क्योंकि भाई आंदोलन के लिए दिन रात इन्होंने एक की थी। डॉक्टर साहब
2 दिनों से एक मुद्दा बना हुआ है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने राजनीति पार्टी का ऐलान कर दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर जो किसान, उनके केस अभी तक हटे नहीं है। कुछ किसानों का कहना है कि फिर उनकी पैरवी कौन करेगा, यदि सभी किसान नेता जो राजनीति में यदि आ जाते हैं, फिर उनकी पैरवी कौन करेगा, किसानों की लड़ाई कौन लड़ेगा। इसको लेकर के आपकी क्या राय है, जो चुड़ूनी जी ने जो राजनीति पार्टी का ऐलान किया है? भाई मैं तो इस पर यही कहूँगा, जो हमारे 40 मोर्चे थे किसानों के, उनमें से अगर कोई राजनीति में जाना चाहता है, भाई हम ये तो नहीं कह सकते नहीं जाना चाहिए उनने, क्योंकि इस देश में हर बंदा स्वतंत्र है और इस पूरे भारतवर्ष में पार्टी बनाने का अधिकार भी सबको है, राजनीति करने का अधिकार भी सबको है और इलेक्शन लड़ने का अधिकार भी सबको है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं, मैं तो कहता हूं जो किसान आंदोलन में उनका एक मोर्चा था 40 मोर्चों में, उस मोर्चे से इस्तीफा दे के राजनीतिक पार्टी बना ले, और जो मोर्चा है उसमें और उनके बाद में जो भी ज़्यादा सक्रिय रहा है उसको उस मोर्चे का अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि वो 40 मोर्चे यूं के यूं बरकरार रहें। क्योंकि अभी लंबी लड़ाई लड़नी है, अभी तो काले कानून ही वापिस हुए हैं, इसके बाद में एमएसपी का मुद्दा भी है, पराली का मुद्दा भी है, बिजली का मुद्दा भी है, केस वापसी का मुद्दा भी है, और जो शहीद हुए उनको कंपनसेशन और एक एक सरकारी नौकरी दिलवाने का मुद्दा भी है। इसके बाद और बैंकों के मुद्दे भी हैं, कर्ज के मुद्दे भी हैं, बहुत सारे किसानों के मुद्दे हैं, ताकि ये 40 मोर्चे बरकरार रहें और इन भविष्य की जो लड़ाइयाँ हैं इनके लिए वो तैयार रहें। चढ़ूनी अगर जाते हैं राजनीति में तो 100 बार जाएं, हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उस मोर्चे को खाली ना छोड़ें। ऐसा ना हो राजनीति में भी चले जाएं और उस मोर्चे पे भी बैठे रहें। मैं तो यही सलाह दूंगा गुरनाम सिंह चढ़ूनी को, मोर्चे में कम से कम जो उनके बाद जो 2-4 सक्रिय हैं उनमें से उस मोर्चे का कोई प्रधान बना के राजनीति पार्टी बना लें। इससे हमें राजनीति पार्टी बनाते हैं तो हमें कोई लेना देना नहीं, वो उनकी मर्जी है। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया है, कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। डॉक्टर दलबीर जी से जो बातचीत हमने जो की है, अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए गांव बीवीपुर से अपने कैमरा सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जवाब। बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत है रणजी का, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं बुलाना चाहूंगा भाई चंदर जागलान रमल खाती, वो भी आए भाई। देखिए भाई, देखिए अड्डियो भाई, ये तो अड्डियो थोड़ा। चंदर जागलान। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।